हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब प्रेप प्लस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इस तरह के जितने भी और अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, क्या कल से बैन हो जाएंगे? चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है फरवरी 25 से। फरवरी 25 को जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, ये जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने नई गाइडलाइन जारी की। ये था गाइडलाइन, इंटरमीडिएट गाइडलाइन फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्या था और क्यों ये जारी की गई थी? सपोज़ कीजिए मैंने कोई भी कंटेंट डाला है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो चाहे फेसबुक हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो। अब वो कंटेंट कैसा है, क्या उस कंटेंट में जो सच्चाई है वो एक्चुअल है या कोई फेक कंटेंट है, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट है जो कुछ र्यूमर्स जो तय क्रिएट करता है या उससे किसी राइट के होने की संभावना है। तो ऐसे सारे कंटेंट पर नियंत्रण रखने के लिए ये जो एक्ट था, ये जो बेसिकली रेगुलेशन है, इंटरमीडिएट गाइडलाइन जो दिया था सोशल मीडिया के लिए, सो ये लाया था गवर्नमेंट ने। 3 मंथ्स का डेडलाइन था। अब 3 मंथ्स के डेडलाइन तो आज पूरा हो जाएगा। ये आपका 25 में है आज, यानी कल से 26 मई से ये बैन हो जाना चाहिए। तो क्या ये सच में बैन होगा? देखिए, अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऑब्वियसली उस पर कोई ना कोई एक्शन ले सकती है। उसके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे? पहले क्या होता था, सपोज़ कीजिए मैंने कोई भी कंटेंट डाला है तो मैं ओरिजिनेटर हूँ, राइट। अब जो प्लेटफॉर्म है, या तो वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो, सो वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि मेरे कंटेंट पे अगर कुछ भी गलत कंटेंट मैंने डाला है। तो वो एक एक्ट था जिसको इंटरमीडिएरी प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, या प्रोटेक्शन कहते हैं बेसिकली। सो अगर जब इन्होंने नई गाइडलाइन जारी हुई तो नई गाइडलाइन में ये आया कि अब क्या होगा कि अगर मैंने कोई कंटेंट डाला है और वो कंटेंट अगर गलत है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये हो जाएंगे, ये जो प्लेटफॉर्म से ये प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, पहले तो था इनके पास प्रोटेक्शन था इंटरमीडिएट के नाम पे, यानी उन पे कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता, लेकिन अब इन पे भी लीगल एक्शन हो जाएगा, यानी ये जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी लीगल एक्शन हो जाएगा। सो पहले ये होता था कि जो भी पहला जो ओरिजिनेटर था, जो कंटेंट डाल रहा था, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इनको रखना या इनको शेयर करना नहीं था। लेकिन अब ये सारा रेगुलेशन में इसको जो प्लेटफॉर्म है ये इनको ही देखना पड़ेगा। तो ये था बेसिकली जो अभी लाया गया था। इसमें कहा क्या गया, इसमें उनको 3 मंथ्स का डेडलाइन दिया गया था कि 3 महीने में आप ये जो नए जो गाइडलाइन है उसको कंप्लीट कीजिए। इसमें सबसे पहले कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात की गई थी कि एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो आपका अपॉइंट होना चाहिए। नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन हर जो प्लेस है वहाँ पर इंडिया में होने चाहिए। फिर उसके बाद रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर भी होने चाहिए। और साथ ही साथ ये कहा गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप हर महीने इसकी रिपोर्ट सेंड करेंगे कि जो भी अभी जो रेगुलेशंस है उस पर आपने क्या काम किया है। अब तक सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन कंपनी जो कू है, जो प्लेटफॉर्म है, सिर्फ इसने ये रेगुलेशंस जो हैं वो अभी तक सारे फुलफ़िल किए हैं। इसके अलावा अभी तक कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हालांकि फेसबुक ने कुछ IT जो रेगुलेशंस थे उस पर कुछ बात करी है, उसको एक्सेप्ट किया है, और सारे जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर अभी कोई भी एक्सेप्टेंस या कोई उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं आया है। तो अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि कल डेडलाइन है। सो क्या ये इसमें कुछ एक्सटेंशन मिल सकती है? अगर कुछ एक्सटेंशन लेके ये कंपनीज जो हैं वो अगर ये सारे जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करेंगी तो उसके बाद ही आगे का ये जो काम है उनका वो चलता रहेगा, एल्स उस पर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। सो अभी तो यही न्यूज़ है और देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं फिर इसी तरह के नए नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू।